फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देश सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में चैप्टर 2 यानी कि मध्यकालीन भारत का ये पूर्व मध्यकाल 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व। ये चैप्टर 2 होगा दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड। क्या सही हो जाएगा? फर्स्ट का पुलकेशिन, सेकंड जो है प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस काल का शासक का दरबारी कवि, चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें है राज्य दिया है और उसका राजधानी दिया है, हमको मिलान करना है। प्राचीनतम चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, पतापी बदामी कर्नाटक में थी, ठीक है। की मूल शाखा थी, यानी कि प्राचीन चालुक्य शासक की मूल शाखा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूर्वी चालुक्य शासक, इसकी राजधानी कहाँ थी? यहाँ पे थी बेंगी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पश्चिमी चालुक्य, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी कल्याणी यानी कि कर्नाटक में थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें राज्य दिया है, उसके संस्थापक दिया है, ठीक है। राज्य दिया है और इसके संस्थापक दिया है। तो पतापी के चालुक्य, मूल चालुक्य पुल जो किसके संस्थापक थे? इसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट थे। क्लियर। ऑप्शन ए सही होगा। सेकंड है हमारा बेंगी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? कुब्ज विष्णुवर्धन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। सी है कल्याणी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य किसके संस्थापक थे? तैलभ सेकंड के। क्लियर। कांची के पल्लव किसके संस्थापक थे? विष्णु सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुलकेशिन फर्स्ट। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से शुरुआत है, ठीक है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुलकेशिन फर्स्ट में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर पतापी पर कब्जा पर लिया तथा बतापी का विजेता की उपाधि धारण की? यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडव को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विक्रमादित्य फर्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजेंद्र फर्स्ट। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलौरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है ना, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर बी 10 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, राजा फर्स्ट ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 12 है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तंजौर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी? यानी कि 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मदुरई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, यूपीएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चोल ने। क्लियर। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2001 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, तिरुपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने किया था? तिरुपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पल्लव के 81 रथ मिलने का स्थान है? यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाबलीपुरम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, होयसल की राजधानी का क्या नाम है? 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वार समुद्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पल्लवों की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 21। ठीक है, यादवों सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवगिरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसएससी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। 22, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैव धर्म। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा फर्स्ट ने। क्लियर। दिव्यकृति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर, रविकृति, एक मिनट, हाँ, रविकृति द्वारा निर्मित राजेंद्र मंदिर में गुति मंदिर एहोल का संबंध है? 24 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जैन धर्म से। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। यहाँ पे एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? 25 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्य। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतापी के चालुक्य ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता था? 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है,
विचित्र चित्त वित्त मत विलास आदि उपाय धारण करने वाला पल्लव शासक था। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस शासक के समय में हुआ? 29 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पल्लव ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक कौन थे? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, तो इसमें है महेंद्र वर्मन शैली का स्थापत्य प्रतिपादक कौन था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। मामल शैली का नरसिंह वर्मन से फर्स्ट। राज सिंह शैली का नरसिंह वर्मन सेकंड। और अपराजित शैली का नंदी वर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाबलीपुरम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? देख रहे हैं आप लोग किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। 32 है आपका, यानी कि चोल। कैसे हो जाएगा? चोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिदम्बरम में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तैलप सेकंड के द्वारा। RRB SAM GG 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुसंगठित स्थानीय स्व शासन में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर है। ठीक है ना। यानी कि 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 700 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बीच बनवाया गया था। किसके बीच बनवाया गया था? 700 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक बनवाया गया था। 37 है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाती है गुफा में है? 37 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? 38 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 39 है, पल्लव कालीन प्रकाशिक विभाजक और प्रधान उसके। ठीक है, उसके प्रधान कौन कौन है आप देख लेते हैं। देखिए 39 राष्ट्र प्रांत, उसका प्रधान कौन था? विषय जिला राष्ट्रिक, कोट्टम तालुका, ग्राम भोजग्राम देश। इनके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 है, आलवारो बैसड़ो संतो एवं नयनारो अडियारो संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पल्लव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 है, महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेरुवेंद्रनार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने करवाया? 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 43 है, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काशी का कैलाशनाथ मंदिर। 44 है, राजेंद्र चोल द्वारा किस गए बंगाल अभियान के सदस्य बंगाल का शासक कौन था? ठीक है ना, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महिपाल फर्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनो पारसियों को शरण दी जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते में पश्चिमी भारत पहुंचे थे? 45 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। क्लियर। 46 है, बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजेंद्र थर्ड ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य 4 ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, विक्रमा चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के शासक थे? यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विक्रमादित्य और यानी कि 4। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 49। मिताक्षरा का विषय वस्तु है, मिताक्षरा का विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 है, पल्लवों की राजभाषा थी? 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृत। क्लियर। 51 है हमारा, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काशी का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है। 52 है हमारा, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित राज्यवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चोल ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक मिनट, दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था? 54 का ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है? 56 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। तोरण के ऊपर बने कलाकृति बहुमंजिला भवन से यूपीपीसीएस 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 57। ठीक है, एलोरा में गुफाओं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे संबंध है? 57 का ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं के बौद्ध एवं बौद्ध जैनों से। हिंदुओं बौद्ध एवं जैनों से। क्लियर। 58 है हमारा, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की व्यवस्था क्या थी? 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59 है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? 59 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। यूपीपीसीएस 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन से हमारा 60 है यहाँ पे,
चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन? 60 का ऑप्शन नंबर डी नटराज शिव कास्य प्रतिमा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। 61 का ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण सभाएं के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 है किस राष्ट्रकूट में ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? 62 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्ण थर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 63 है वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1993 के पांड्य राज्य के भ्रमण में के समय वहाँ का शासक था। इनके 63 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माडवर्मन कुलशेखर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम यहीं तक वीडियो में रखते हैं। इस चैप्टर में टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 63 हम करा चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।